बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड पेज लेआउट टैब। सही है, कल हमने पढ़ा था इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कंट्रोल एन न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ और पेज लेआउट में आ जाता हूँ। ठीक है, पेज लेआउट में सबसे पहले है जी थीम्स। थीम पढ़े हैं, उसके बाद पढ़ा है जी कलर, उसके बाद पढ़ा है फ़ॉन्ट, उसके बाद पढ़ा है अफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम इनको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्जिन। मार्जिन का क्या मकसद होता है? मार्जिन का मकसद ये होता है कि आप एक पेज के ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं। MS वर्ड के एक सिंपल जो पेज है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं। उसको टेक्स्ट की जो अरेंजमेंट होती है कि लेफ़्ट से कहाँ से शुरू करना है, राइट से कहाँ से शुरू करना है, अप और डाउन कहाँ तक लिखना है। ठीक है, उसको आप कर सकते हैं यहाँ से मार्जिन। मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ लास्ट कस्टमाइज सेटिंग, उसके बाद है नॉर्मल, नैरो। अगर मैं नैरो कर दूं तो ये देखना कर्सर क्या आ गया, बिल्कुल पेज के बिल्कुल शुरू में आ गया कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शुरू के करीब में आ गया कि यहाँ से आप टेक्स्ट लिखना शुरू होगा। ये जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा यहाँ के ऊपर। ठीक है, आप बिल्कुल इस तरह मार्जिन कर सकते हैं। और अगर आप इसको नॉर्मल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल यहाँ से ये देखें थोड़ा सा नीचे से शुरू हो रहा है। उसके बाद है जी मॉडरेट। मॉडरेट करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद वाइड करेंगे तो बिल्कुल पेज के ठीक है सेंटर से थोड़ा सा पीछे से शुरू हो रहा है। उसके बाद हम जो इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके बाद है जी कस्टमाइज़ मार्जिन। कस्टमाइज़ मार्जिन में जाने से क्या होगा कि ये पेज का जो टॉप है ये ठीक है वन लेंथ से शुरू हो रहा है। इसके अगर आप इसको ज़ीरो कर देंगे तो ये देखना, इसको मैंने ज़ीरो कर दिया, लेफ़्ट को भी ज़ीरो कर दिया, राइट को भी क्या कर देता हूँ मैं, ज़ीरो कर देता हूँ, बॉटम को भी कर देता हूँ ज़ीरो। अगर इस तरह मैं ज़ीरो करके ओके कर दूंगा तो टेक्स्ट बिल्कुल पेज की शुरू के कोने में से लिखा जाएगा और जहाँ ख़त्म होगा पेज वहाँ के आखिरी कोने में वो ख़त्म होगा। ठीक है, एंड तक लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद है जी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से क्या होता है, पेज को आप पोर्टलैंड वर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, और लैंडस्केप से पोर्टलैंड आप से ठीक है लेंथ में, और लैंडस्केप इस तरह आप इसको चौड़ाई में कर सकते हैं कन्वर्ट। ठीक है दोस्तों उसके बाद इसकी चौड़ाई इसकी नीचे से जूम इन थोड़ा सा कम करके यहाँ के ऊपर कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह मैंने एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से ओपन कर लेते हैं हम। ये देखें ये किस तरह मैंने किया था। मैंने इसी तरह किया था, पेज लेआउट में से किया हुआ है इसको लैंडस्केप, और इसका जो जूम इन है वो 64 किया हुआ है। इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ओरिएंटेशन को। ठीक है दोस्तों, मैं कर देता हूँ इसको दोबारा पोर्टलैंड और इसकी लेंथ और इसको जूम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दोबारा इसको कर लिया पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट कर लिया दोबारा। इस तरह आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी साइज़।
बाज़ औक़ात आप टेक्स्ट लिख ले रहे होती हैं और पेज का साइज़ कम पड़ जाता है, तो आप जो नॉर्मल साइज़ इस्तेमाल होते हैं वो लेटर इस्तेमाल होता है और A4 इस्तेमाल होता है। A4 अगर करेंगे ना आप, तो पेज की लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर लीगल करेंगे तो इससे पेज की थोड़ी सी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाती है। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पड़े हैं। उसके बाद है कॉलम। आप पेज के कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं इसके 2 करता हूँ। 1 मिनट। वन 2 ये मैंने 2 कॉलम की, तो ये क्या बन गए हैं, पेज के 2 कॉलम बन गए हैं। ये देखें, एक कॉलम ये यहाँ के ऊपर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो ये आगे कौन सा है, दूसरा कॉलम। इस तरह आप पेज की क्या बना सकते हैं, कॉलम वगैरह बना सकते हैं, अगर आपने कहीं पेज के कॉलम वगैरह बनाने हो, ठीक है। ये पेज के 2 हिस्से बन जाते हैं, या 3 बनाने हो तो 3 भी हो जाएंगे। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कॉलम बना सकते हैं। उसके बाद ब्रेक पड़ा है। ब्रेक से क्या होगा, आप टेक्स्ट को मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं इधर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ दोबारा और इसको मैं बताता हूँ। मैं इधर क्लिक करता हूँ शुरू में, 1 मिनट पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट कंट्रोल Z करता हूँ मैं। एक ब्लैंक पेज ले लिया मैंने और कर्सर को ला कर इस पैराग्राफ के शुरू में रखने के बाद मैं आ जाता हूँ पेज लेआउट में और ये ब्रेक में आ जाता हूँ। अगर मैं करूँगा कर्सर को पैराग्राफ के शुरू में रख कर नेक्स्ट पेज, तो ये मेरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इससे आप ये कर सकते हैं पेज ब्रेक से। उसके बाद लाइन नंबर को आप यहाँ से पेज को क्या कर सकते हैं, लाइन नंबरिंग ऑप्शन, ठीक है। पेज को आप लाइन नंबर दे सकते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यू मैं करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, लाइन नंबर को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हाइपरलिंक। एक मिनट, ये भी वैसे इस्तेमाल वगैरह इतना नहीं होता। उसके बाद जाता है वाटरमार्क। वाटरमार्क का क्या मकसद होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, आप चाहते हैं कि कोई बंदा इसकी कॉपी ना कर पाए, तो आप इस वाटरमार्क को लगा सकते हैं। जैसे मैं ये लगा लेता हूँ, डू नॉट कॉपी वाला, तो ये देखें पीछे टेक्स्ट के पीछे लिखा नज़र आ रहा है डू नॉट कॉपी। थोड़ा सा मैं इसका कलर को हाईलाइट कर देता हूँ। 1 मिनट, मैं कस्टमाइज वाटरमार्क में आता हूँ, ठीक है, और इसका कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये ब्लैक कर दिया, ओके कर देता हूँ। और या आप डू नॉट कॉपी की जगह के ऊपर कस्टमाइज में आकर अपना नाम भी लिख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के, ठीक है, बैक साइड के ऊपर आपका नाम नज़र आए, ठीक है। ये देखें, आप इस तरह कर सकते हैं ताकि आपका कोई बंदा डॉक्यूमेंट को कॉपी ना कर पाए, ठीक है दोस्तों। और आपने अगर ख़त्म करना वाटर मार्क को तो कर देंगे आप इसको रिमूव वाटर मार्क। उसके बाद है दोस्तों आगे पेज कलर, पेज बॉर्डर, ठीक है। पेज कलर से क्या होगा, आप पेज के ऊपर कोई यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, पेज को कोई भी कलर वगैरह दे सकते हैं, या मोर कलर में से कोई अपनी, ठीक है, पसंद का कलर बना सकते हैं और यहाँ के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको जो भी कलर पसंद आए, या आप फिल इफेक्ट में आएंगे तो यहाँ से आप 2 कलर को, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। पहला कलर ये मैं इधर 2 कलर को
अरेंज कर सकते हो। पहला कलर मैंने ये ले लिया, दूसरा कलर मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ फ्रॉम कॉर्नर। तो ये देखें, इस तरह आप 2 कलर को अरेंज कर सकते हैं पेज के ऊपर खूबसूरती के लिए। या मैं दोबारा पेज कलर में आता हूँ, तो यहाँ के ऊपर एक फिल इफेक्ट में दोबारा आता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ प्रेसिडेंट। यहाँ से बने बनाए आपको 2 कलर वाले फॉर्मेट मिल जाएंगे। इनको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ के ऊपर पेज के ऊपर लगा सकते हैं। या फिर दोबारा मैं आ जाता हूँ फिल इफेक्ट में, तो यहाँ से ये नीचे और भी इस तरह के कलर वगैरह पड़े हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, इसको भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। मैं तो एक पिक्चर लगाता हूँ, ठीक है। इंसर्ट में से शेप लगा लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ। मैं एक शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 मिनट, दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। एक शेप को मैं इधर कर लेता हूँ ड्रॉ। ये रेक्टेंगुलर शेप में शिफ्ट की मदद से ड्रॉ कर लेता हूँ जी। ये कर लिए मैंने ड्रॉ। उसके बाद शेप फिल में आता हूँ और यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ। मैं अपने पीसी में से कोई पिक्चर वगैरह उठा लेता हूँ। असल में मैं इससे आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह एक खूबसूरत पेज को बना सकते हैं, उसका बॉर्डर लगा कर और उसको बैकग्राउंड कलर देकर। ठीक है, यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, उसको इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जिस तरह ये मैंने पिक्चर कर ली है इंसर्ट, और इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ दोनों साइड के ऊपर को भी थोड़ी सी मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी दोबारा पेज लेआउट में, पेज कलर में आ जाता हूँ। मैं इधर से रेड कलर लगा देता हूँ, ठीक है। और इधर से आ जाता हूँ मैं पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर से क्या हो सकता है जी, यहाँ से आप कोई भी पेज को बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। ये यहाँ डिफरेंट किस्म के बॉर्डर वगैरह पड़े हैं, जैसे मैंने ये लगा लिया, ठीक है। ये इधर नज़र आ रहा है आपको। और उसके बाद इसको आप, ठीक है, मोटाई वगैरह यहाँ से बढ़ा सकते हैं ये, ठीक है दोस्तों। विड्थ में से आप इसकी मोटाई को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद इसको कलर, और इसके बाद ये कलर में से ये इसको कलर वगैरह भी बॉर्डर को दे सकते हैं। 1 मिनट, ये ऐसे ये कलर मैंने इसको दे दिया। उसके बाद मैंने ओके किया, तो ये देखें, इस तरह आप पेज को बॉर्डर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप करेंगे तो आपका टेक्स्ट बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा, या पिक्चर आप लगाएं तो वो बड़ी खूबसूरत आपको इस तरह नज़र आएगी। या पेज बॉर्डर में मैं दोबारा जाता हूँ, ठीक है। और ये पड़ा है आर्ट के नाम का ऑप्शन, यहाँ से भी आप ये देखें डिफरेंट किस्म के बॉर्डर वगैरह पड़े हैं, जो भी आपको पसंद आए, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। जैसे ये पड़ा है, ठीक है, ये पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी आप यहाँ से विड्थ को क्या कर सकते हैं, मोटाई को बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये बॉर्डर की मोटाई क्या हो रही है, यहाँ से बढ़ रही है। उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें, इस तरह के आप ये हार्ट वाला बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं। दोबारा मैं पेज बॉर्डर में आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और मैं ये देखें, ये भी और भी बड़े खूबसूरत किस्म के बॉर्डर यहाँ के ऊपर पड़े हुए हैं। जैसे ये बॉर्डर पड़ा है, ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ को क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और इसको मैं करता हूँ ओके, ठीक है। आप किसी भी तरह का क्या कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आर्ट में से ये देखना, पेज बॉर्डर में दोबारा आता हूँ, ये आप यहाँ से लगा सकते हैं ये। उसके बाद जी आप ये आर्ट में से डिफरेंट किस्म के क्या बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से खूबसूरत सा बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
ये डिफरेंट किस्म के बड़े खूबसूरत वगैरह बॉर्डर यहाँ के ऊपर पड़े हुए हैं। ये इस तरह का भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आपने इनको अप्लाई करना है तो आपको उनकी समझ आ जाएगी। उसके बाद इससे क्या होगा जी, ये देखें यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, पेज को जो लिखाई है ना उसकी लेफ़्ट राइट, जो मैंने पहले भी समझाया है कि आपने कहाँ से पेज के ऊपर राइट से लेफ़्ट से कहाँ से शुरू करना है। बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं पेज को कि बिल्कुल खाली जगह ना है, बिल्कुल शुरू से शुरू हो। उसके बाद राइट में बिल्कुल आखिर पे आप कहते हैं ख़त्म हो, टेक्स्ट एंड तक लिखा जाए। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर आप इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्पेसिंग वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद है जी ये ऑप्शन पड़े हैं, पोजीशन का ऑप्शन पड़ा है। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट, किसी चीज़ को फ्रंट के ऊपर लेकर जाना। जैसे मैं इधर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ, टेक्स्ट कैसे मैं लिख पाऊँगा, इधर मुझे फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, इधर से मैं कर देता हूँ, टेक्स्ट लिख लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ के ऊपर। 1 मिनट, मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट। जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया। ठीक है, ये तो मेरा नाम ठीक है ये तो किया है ना मैंने। ठीक है, फॉर्मेट में जाने के बाद ये दोबारा मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। ये तो मैंने किया था फॉर्मेट में जाने के बाद। ये 1 मिनट, ये 1 मिनट में कंट्रोल Z करता हूँ जी। अगर मैं यहाँ के ऊपर कोई, असल में ये टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट हो गया। अब मैंने आपको समझाना ये था कि हाँ, अगर आप यहाँ के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं शेप के ऊपर तो आपको फॉर्मेट में आना पड़ेगा और यहाँ से ये ए का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करना पड़ेगा तो आप पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिख पाएंगे। या एक और जो बात आपको समझानी है, मैं इंसर्ट मेन्यू में आता हूँ, वर्ड आर्ट में आता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख लिया नाम, ओके करता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब नाम नज़र नहीं आ रहा, इसको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ, 1 मिनट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया तो ये देखें टेक्स्ट क्या हो गया है, सामने आपको नज़र आने लग गया है। ठीक है, और बाज़ औक़ात टेक्स्ट ऐसे नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये सामने नज़र आएगा। ठीक है, या आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लें और इसको कर दें फॉर्मेट में जाकर ब्रिंग सेंड टू बैक। ठीक है, तो इस तरह आप पिक्चर को सेंड टू बैक करेंगे तो टेक्स्ट क्या आ जाएगा, सामने नज़र आ जाएगा। उसके बाद पेज लेआउट में और ऑप्शन पड़े हैं जी, टेक्स्ट रैपिंग वाला ये तो मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ इंसर्ट मेन्यू के अंदर। उसके बाद आगे पड़ा है अलाइजन ये पड़ा है जी, इसको आप कर सकते हैं राइट लेफ़्ट। ठीक है, पिक्चर को सेंटर कर सकते हैं, ये लाइजन की मदद से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सेंटर कर सकते हैं, दरमियान में कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है मैं इसको करता हूँ, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, और शेप में से यहाँ के ऊपर एक लगा देता हूँ, मैं शेप लगा ली मैंने। ठीक है, उसके बाद जी मैंने एक और शेप लगा लेता हूँ इंसर्ट मेन्यू में जाकर। ठीक है, इधर से मैं ये स्टार वाली शेप लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जी आप चाहते हैं कि ये शेप है ना, ये देखें ये अकेली हरकत कर रही है। ठीक है, आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ हरकत करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट को प्रेस करें और दूसरी शेप के ऊपर क्लिक करें, ये दोनों क्या हो गई क्लिक। उसके बाद आप माउस का ठीक है राइट क्लिक करें। ठीक है, और आप यहाँ से कर दें ग्रुपिंग,
ग्रुपिंग में आकर कर दें ग्रुप। ठीक है, इस तरह क्या होगा जी, आप दोनों शेप को एक साथ कहीं भी दोनों को एक साथ हरकत दे सकते हैं, ये देखें। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप कहीं भी हरकत दे सकते हैं ग्रुपिंग की मदद से। ठीक है दोस्तों, ये पेज लेआउट के में तकरीबन ये क्या हो गया है। एक मैं दोबारा शेप ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये शेप कर लीजिए मैंने ड्रॉ, ये कर लीजिए मैंने ड्रॉ। ठीक है, और यहाँ से मैं दोबारा पेज लेआउट में आता हूँ। ये रोटेट के ऑप्शन से आप शेप को कहीं भी रोटेट करा सकते हैं, वर्टिकली या हॉरिजेंटली। ठीक है, ये पेज लेआउट के बारे में अब जो शुरू में रह गया था वो होता थीम से क्या होता है जी, अगर मैं ये जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ऑफर्स वाला थीम इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहाँ से थीम को चेंज कर लेता हूँ, मिसाल के तौर फ्लो वाला कर लेता हूँ, तो ये देखना कि पेज की जो कलर है ना वो भी क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, इससे ये होता है। उसके बाद दूसरा जो है वो कलर वाला ऑप्शन है। जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है वो ऑफर्स वाला इस्तेमाल होता है कलर में। अगर मैं यहाँ से कोई और कर देता हूँ तो ये देखना कि जो शेप्स वाले कलर है ना वो भी क्या हो जाएंगे, इससे चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो कौन से करते हैं, ऑफर्स वाले। ठीक है, थीम भी ऑफर्स वाले इस्तेमाल करते हैं और कलर भी ऑफर्स वाले इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे फ़ॉन्ट। अगर मैं फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कोई इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं आ जाता हूँ पेज लेआउट में, ये फ़ॉन्ट में, तो ये देखें यहाँ से क्या होगा, फ़ॉन्ट का ठीक है स्टाइल चेंज होगा। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है वो ऑफर्स वाला ही इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये इफ़ेक्ट हैं, इससे ये इफ़ेक्ट वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आज आपको पेज लेआउट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों। और जो एक चीज़ रह गई है लास्ट में, ठीक है, मैं आता हूँ फॉर्मेट में और शेप फिल में आ जाता हूँ और पिक्चर में आ जाता हूँ, और यहाँ से कोई मैं पिक्चर वगैरह क्या लगा लेता हूँ। एक मिनट, मैं इधर से कोई पिक्चर वगैरह, ये मैं अपनी पिक्चर लगा लेता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो कलर है डार्क करना चाहते हैं, तो ये देखें जैसे ही मैंने पिक्चर लगाई, कोई पिक्चर लगाने से ये दूसरा फॉर्मेट ऑन हो जाता है। इस फॉर्मेट में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इधर आ सकते हैं रीकलर में आप करेंगे ब्लैक एंड वाइट, तो ये देखें इस तरह पिक्चर क्या हो जाएगी, या ग्रेस करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगी, अगर आपने रिज़ल्ट कार्ड वगैरह के ऊपर ऐसी पिक्चर वगैरह लगानी हो। ठीक है, और मैं इधर कोई टेक्स्ट वगैरह लिख देता हूँ। ये देखें टेक्स्ट अब नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पिक्चर लगाई हुई है। तो अगर आप टेक्स्ट को भी शो करना चाहते हैं, ठीक है, ये रिज़ल्ट कार्ड वगैरह के ऊपर काम आती है, तो आप क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, इसको क्या कर देंगे बिहाइंड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट क्या आ जाएगा सामने। अगर आप चाहते हैं कि और थोड़ा सा खूब सही तरह नज़र आए, तो इसको आपको कंट्रास्ट में जाना पड़ेगा। ये कंट्रास्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, कंट्रास्ट, यहाँ से आप इस कंट्रास्ट को ठीक है कम कर दें, तो ये ठीक है लिखाई और वाज़ेह नज़र आएगी आपको। ठीक है, इसको आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं, या ये ब्राइटनेस में से जाकर ये शेप की ब्राइटनेस को आप कम करेंगे। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, ठीक है, जिनसे आप लिखाई को शेप के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको मैंने इंसर्ट मेन्यू के भी जो ऑप्शन कुछ रहते थे वो बता दिए। उसके बाद पेज लेआउट को मैंने आज आपको कंप्लीट पढ़ाया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर